क्या आप असफलता से थक चुके हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है? अगर ऐसा है तो यह कहानी आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने अपनी जिंदगी की असफलताओं को थिंक एंड ग्रो रिच की शिक्षाओं से पलट दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें ऐसे कदम बताए गए हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। शायद आज का दिन आपके लिए वो मोड़ बने जहां से आपकी सफलता की कहानी शुरू हो। अगर आप भी अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल करके बेशुमार दौलत कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और हमारी मेहनत पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस समरी को एक स्टोरी की तरह बनाया है और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस स्टोरी को अपने जीवन से रिलेट करें और या तो एक डायरी और पेन लेकर इस ऑडियो बुक की समरी को सुने या फिर कम से कम 10 बार इसको सुने। इससे आप इस बुक की समरी की मेन कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बिठा पाएंगे और अपने जीवन की सफलता की जर्नी को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर आपको ये समरी स्टाइल पसंद आए और आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद कर पाए तो कमेंट में थैंक यू जरूर लिखिएगा और अगर आपको ये अच्छी ना लगे तो सजेस्ट जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। असफलता से सफलता का सफर, थिंक एंड ग्रो रिच की प्रेरणा से। जॉन मिलर एक 32 वर्षीय साधारण व्यक्ति था जो अपनी जिंदगी की असफलताओं से पूरी तरह टूट चुका था। उसका एक बिजनेस जो कभी उम्मीदों से भरा था बुरी तरह से फेल हो गया था। कर्ज और आत्मविश्वास की कमी ने उसकी जिंदगी को जैसे थाम लिया था। एक शाम पुराने सामानों को ठीक करते हुए उसे एक पुरानी किताब मिली, थिंक एंड ग्रो रिच। किताब का नाम देखकर उसे कुछ उम्मीद जगी। उसने सोचा अब खोने को कुछ भी नहीं है और उस किताब को पढ़ना शुरू किया। यही वो पल था जिसने जॉन की जिंदगी बदल दी। पहला कदम, अपने लक्ष्य को परिभाषित करना। किताब का पहला सबक था, इच्छा ही हर उपलब्धि की शुरुआत है। जॉन को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है। उसी रात उसने एक डायरी निकाली और लिखा, मेरा लक्ष्य एक सफल मार्केटिंग बिजनेस खड़ा करना जो छोटे व्यापारियों को बढ़ने में मदद करे। 3 साल के अंदर मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाऊंगा और हर महीने $10,000 कमाऊंगा। इस लक्ष्य को वह हर सुबह और रात पढ़ता। यह सिर्फ शब्द नहीं थे, यह उसका सपना बन गया जिसे वो हर दिन जीने लगा। दूसरा कदम, विश्वास और कर्म। फैथ के अध्याय ने उसे सिखाया अपने ऊपर विश्वास करना सबसे जरूरी है। उसने अपनी नकारात्मक सोच को बदलने का फैसला किया। हर सुबह वह आईने के सामने खड़ा होकर बोलता, मैं एक सफल मार्केटर हूँ, मैं लोगों को बढ़ने में मदद करता हूँ। आर्थिक समृद्धि मेरी ओर आ रही है क्योंकि मैं असली मूल्य देता हूँ। मैं एक सफल मार्केटर हूँ, मैं लोगों को बढ़ने में मदद करता हूँ। आर्थिक समृद्धि मेरी ओर आ रही है क्योंकि मैं असली मूल्य देता हूँ। शुरुआत में अजीब लगा लेकिन कुछ हफ्तों में उसने अपने आत्मविश्वास में बदलाव महसूस किया। यह विश्वास उसके हर कदम का आधार बन गया। तीसरा कदम, मास्टरमाइंड ग्रुप बनाना। थिंक एंड ग्रो रिच के मास्टरमाइंड कॉन्सेप्ट ने जॉन को एक नई दिशा दी। उसने समझा कि अकेले सफलता पाना मुश्किल है। उसने 3 लोगों को अपने ग्रुप में शामिल किया। 1 एमा जो फाइनेंस में एक्सपर्ट थी, 2 मार्क जो टेक्नोलॉजी में माहिर था, 3 सारा जो एक छोटा बिजनेस चलाती थी और ग्राहकों की जरूरतों को समझती थी। वे हर शुक्रवार को कैफे में मिलते। इन मीटिंग्स ने जॉन को नई रणनीतियां और आत्मविश्वास दिया। सारा ने उसे सुझाव दिया कि वह फ्री कंसल्टेशन ऑफर करे। यह आइडिया बेहद सफल रहा। चौथा कदम, ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन। ऑटो सजेशन के माध्यम से प्रेरित होकर जॉन ने एक नई आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वह अपने लक्ष्य को जोर से पढ़ता और उसे हासिल करने की कल्पना करता। उसने खुद को क्लाइंट के साथ डील करते, सफल मीटिंग कैंपेन चलाते और लोगों से तारीफें पाते हुए देखा। यह कल्पना उसकी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बन गई। 5वां कदम, लगातार सीखना और लागू करना। थिंक एंड ग्रो रिच के स्पेशलाइज्ड नॉलेज सिद्धांत ने उसे एहसास कराया कि उसे अपने स्किल्स में सुधार करना होगा। उसने हर दिन 2 घंटे डिजिटल मार्केटिंग सीखने में लगाए। उसने अपने डायरी में नोट्स लिखे, सोशल मीडिया का सही उपयोग कैसे करें, एसईओ के बेसिक्स, छोटे व्यापारियों के लिए प्रभावशाली कैंपेन डिजाइन करना। जॉन ने सिर्फ सीखने पर फोकस नहीं किया, उसने तुरंत इसे लागू किया। उसने स्थानीय व्यापारियों के लिए फ्री सर्विस देना शुरू किया और बदले में उसने टेस्टिमोनियल्स लिए। 6ठा कदम, योजनाबद्ध ढंग से काम करना। ऑर्गेनाइज प्लानिंग को अपनाते हुए जॉन ने अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांट दिया। सुबह नए क्लाइंट्स को संपर्क करना, दोपहर मौजूदा क्लाइंट्स के लिए नई रणनीतियां बनाना, शाम अपनी प्रगति की समीक्षा करना। डायरी में उसने हर हफ्ते के लिए चेकलिस्ट बनाई। 1 10 नए संभावित क्लाइंट्स को संपर्क करना, 2 मार्केटिंग टिप्स पर 2 ब्लॉग पोस्ट लिखना, 3 मौजूदा क्लाइंट्स का फीडबैक लेना। इस तरह
वह बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्से में तोड़कर लगातार आगे बढ़ता रहा। 7वां कदम, धैर्य और दृढ़ता। जॉन ने परसिस्टेंस के अध्याय से सीखा कि असफलता केवल सफलता के रास्ते का हिस्सा है। शुरू में उसे कई रिजेक्शंस मिले। लोग कहते हैं हमें आपकी सर्विस की जरूरत नहीं है या हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अपनी डायरी में उसने लिखा, हर अस्वीकार मेरे सफलता की ओर एक कदम है, मैं अपनी रणनीति को सुधारूंगा। आखिरकार उसे एक बेकरी का पहला क्लाइंट मिला जो संघर्ष कर रहा था। 8वां कदम, सफलता की शुरुआत। बेकरी के लिए जॉन ने सोशल मीडिया कैंपेन डिजाइन किया, छोटे विज्ञापन चलाए और ईमेल मार्केटिंग की मदद से पुराने ग्राहकों को फिर से जोड़ा। नतीजे शानदार थे। 1 महीने में बिक्री दोगुनी हो गई। बेकरी के मालिक ने उसे अन्य व्यापारियों को रेफर किया। आखिरी कदम, मानसिकता में बदलाव। जॉन ने सबकॉन्शियस माइंड और 6 घोस्ट ऑफ फियर के अध्यायों को पढ़कर अपनी डर और नकारात्मक सोच को खत्म किया। उसने ध्यान और सकारात्मक विचारों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने लिखा, सफलता संयोग नहीं है, यह स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर प्रयास और आत्मविश्वास का परिणाम है। थिंक एंड ग्रो रिच ने न केवल मेरा बिजनेस बदला बल्कि मेरी जिंदगी भी बदल दी। जॉन की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता किस्मत का खेल नहीं, यह उन लोगों की होती है जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं, योजना बनाते हैं और अपने लक्ष्य के लिए डटे रहते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी कहानी लिखने के लिए? थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें, इसकी शिक्षाओं को अपनाएं और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। याद रखें, आज का फैसला कल की सफलता की नींव रखता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों का पीछा करते रहें। धन्यवाद।